चले अभी अब आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, चार्जिंग द सोल बैटरी। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है ना। आत्मा बैटरी जो है डिस्चार्ज हो गई है ना, अभी तमो प्रधान हो गई है, सातों एनर्जी कम हो गई है, ज्ञान भी कम हो गया है, पवित्रता भी कम हो गई है, शांति भी कम हो गई है, प्रेम भी कम हो गया है, खुशी भी कम, आनंद भी कम, और शक्तियाँ शक्तियाँ कौन सी वाली कम हो गई? परखने की शक्ति कम हो गई, निर्णय करने की शक्ति कम हो गई, बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति कम हो गई, समेटने की शक्ति कम हो गई, सहन शक्ति कम हो गई, सामना करने की शक्ति कम हो गई, समाने की शक्ति कम हो गई, सहयोग कर 8 शक्तियाँ होती हैं है ना, आपको बताएंगे थोड़ा गहराई से। सहयोग की शक्ति 8 शक्तियाँ कम हो गई। तो अभी जो है हमको क्या करना है, जब बैटरी चार्ज हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये सातों एनर्जी भर जाएंगी, ठीक है, और आत्मा वापस सतो प्रधान हो जाएगी। और आत्मा से ही शरीर चलता है ना, तो जब आत्मा में करंट आएगी तो बॉडी में भी करंट आएगी, ठीक है। फिर विल पावर बढ़ जाएगी। अभी विल पावर नहीं है, अभी कोई भी काम करने की विल पावर नहीं है ना, मतलब अंदर से शक्ति नहीं है, एनर्जी लगती नहीं है अंदर से, बस लगता है क्या बस अब जीवन है, हार्ट बीमार है, हार्ट से तकलीफ हो गई है, ऐसा हो गया है, मतलब कैसे बदले आते हैं, इतने साल तो हो गए काम करते करते, अब आदत कैसे बदलेगी, अभी तो बस अगले जन्म में ही बदले, कब, अब तो शरीर छूटने के बाद ही बदलेगी, ठीक। बड़ा मुश्किल लगता है ना, विल पावर है ही नहीं अंदर से, स्ट्रांग नहीं है विल पावर। तो जब आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी ना, तो अपने आप विल पावर आ जाएगी, ठीक है। सातों एनर्जी, जब पैसा आता है ना अपने पास, कोई काम करने की विल पावर आ जाती है। कोई काम अगर आपको कहें कि एक मकान बनाओ 10 करोड़ का मकान, और आपके पास 5 लाख रुपए भी नहीं है, तो विल पावर आएगी 10 करोड़ का मकान बनाने की? अगर आपके पास 100 करोड़ रुपए आ जाए, 10 करोड़ का मकान बनाने की विल पावर आ जाएगी, नहीं आ जाएगी, है ना। तो इस तरह से जब बिना एनर्जी के, बिना पावर के विल पावर भी नहीं आती है, ठीक है। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी हमको? आत्मा का पावर हाउस कहाँ है? कौन सा है आत्मा का पावर हाउस? सुप्रीम सोल, परमात्मा, परमात्मा। तो परमात्मा से कनेक्शन कैसे जोड़ना है, तो आज हमारे बीच में हमारे एक स्पेशल भ्राता जी आ रहे हैं, उनका नाम है रामनाथ भाई, है ना। बहुत ही टेक्निकल, आप ताली बजाएं सभी, स्वागत करें। तो आज आपको सिखाएंगे कैसे आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है। चलिए शुरू करते हैं। 2 मिनट परमात्मा की याद में बैठेंगे, उसके बाद शुरू करें। ओम शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा।
जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। सभी को अच्छा लग रहा है? यहाँ एंजॉय कर रहे हैं कि भारीपन लगता है? अपने आप को पेशेंट समझते हो कि एवर हेल्दी समझते हो? अगर अपने आप को आत्मा समझते हो, आत्मा एवर हेल्दी है। शरीर समझते हो तो शरीर के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट्स होती है, क्योंकि शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। दो चीज़ें हैं, एक भौतिक और एक आध्यात्मिक, है ना। जो आध्यात्मिक शक्ति है वो अविनाशी है। उसके माँ बाप को कहते हैं त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव, कहते हैं भगवान माँ बाप है उनके। जिनके माँ बाप भगवान हो तो उस आत्मा को कोई चिंता है? हाँ, चिंता है। अगर अपने को आत्मा नहीं समझते हो, शरीर समझते हो, तो शरीर के माँ बाप तो ऐसे गारंटी नहीं देंगे ना, तो उनको चिंता हो सकती है। अगर अपने को आत्मा समझते हो तो हमारे रक्षक, केयर टेकर, हमारे संभाल करने वाला कौन? स्वयं भगवान है। तो हम निश्चिंत होते हैं। और देखा गया कि पहले जो बीमारी आती है वो आत्मा के अंदर है, फिर उसका प्रभाव शरीर के द्वारा दिखाई देता है। जैसे देख लो, आप जो भी आप कर्म करते हो, जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, इस शरीर के द्वारा एक एक सेकंड जो जो कर्म करते हो, हर एक एक सेकंड एक एक कर्म आत्मा के अंदर रिकॉर्ड होता है। इसलिए अभी भी आप देखो, बचपन की सारी बातें आपको याद है। तो जो भी हम कर्म करते हैं अंदर संस्कार बनता है, रिकॉर्ड होता है। तो आप देख लो कि बचपन से आज तक इस शरीर में रहकर हमने किस प्रकार के कर्म किया है, वो आप जानते हो। क्योंकि आप जानते हो हर एक कर्म का फल निश्चित है। देयर इज नो एक्सक्यूज ऑफ इग्नोरेंस ऑफ लॉ, कहते हैं। हर कर्म का फल निश्चित है। भगवान भी सामने खड़ा हो जाए तो कहेंगे तथास्तु, माफ हो जाएगा? नहीं, सृष्टि की नियम है। सृष्टि के अंदर नियम है, हर कर्म का फल है। अभी हमें देखना है तो हमने किस प्रकार के कर्म किया है। तो कैसे पता चलेगा? किसी के ऊपर तो लिखा तो नहीं है पुण्य आत्मा पाप आत्मा लिखा हुआ है, तो कैसे कहेंगे हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? आप कौन सी आत्मा हो? कहते हैं देव आत्मा है, पुण्य आत्मा है, महात्मा है। तो हम कौन सी आत्मा है? हमारे अंदर क्या भरा हुआ है? तो वो आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो। हम तो आपको देखकर आपकी महिमा कर सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे हो। हमने अच्छे कहने से आप अच्छा नहीं बनते हो। वॉट यू आर दैट यू नो बेटर देन मी। आप जो हो वो आप अपने आप को अच्छी तरह से जानते हो। और भी अच्छी तरह से देखना चाहते हो तो देखना, आप जब आंखें बंद करके आप सोते हो तो हमारी नींद योग निंद्रा कहा, ड्रीमलेस स्लीप होनी चाहिए। तन भी सो रहा है तो मन भी सो रहा है। अगर जब रात को सोते हो तो इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, तो वो स्वप्न कहां से आते हैं? आप तो आंखें बंद करके सोए हो। स्वप्न बताते हैं कि आपके अंदर क्या भरा हुआ है। पहले सपनों के रूप में आता है, फिर मन में विचार के रूप में आता है, फिर कर्मों में आता है। अगर इस प्रकार के स्वप्न आते हैं, वो कहां से आ रहे हैं? आंखें तो बंद किया आपने, न सुनते हो न देखते हो, तो अंदर जो भरा हुआ है वो स्वप्नों के रूप में आते हैं। तो वो देख लो आप, हमारे जो अंदर कर्म भरे हुए हैं वो सात्विक है, पुण्य के कर्म है कि पाप के कर्म है। अगर अच्छे सात्विक कर्म है तो अच्छे स्वप्न आते हैं। अगर कोई आसुरी स्वप्न है, गलत कर्म किया हुआ है,
तो जग जाते, नींद नहीं आती है, सवेरे उठने के बाद भी उसी का चिंतन चलता है। तो ऐसे कर्मों को पाप कहते हैं, जो आत्मा ने अपने इच्छा के विरुद्ध इस 5 तत्वों के संबंध संपर्क में आकर, औरों के प्रभाव में आकर किए हुए कर्म। स्वयं की इच्छा से कभी भी आत्मा गलत काम नहीं करता है। कभी कभी आप जानते हो, कहते हैं इंग्लिश में, इनर कॉन्शियस इज बाइटिंग। कुछ गलत करते हो, बोलते हो तो अंदर खाता है कि हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। तो किसने बोला ये? किसी ने बोला था, हमने सुना, देखा। हम यहां से सीखते हैं। नहीं तो आत्मा अनादि रूप से पवित्र है, शांत स्वरूप है। कोई बच्चा जन्मते ही चाय पीना सीख के नहीं आता है। वी बॉर्न प्योर, हम पवित्र आए थे। यहां आने के बाद संबंध में आए, संग का दोष पड़ा, तो उसके कारण जो कर्म किए हैं उसको कहते पाप। अपने इच्छा से विरुद्ध कुछ कर्म किया है और उसका फल इस शरीर के द्वारा भोगना पड़ता है। अचानक एक्सीडेंट होता है, अचानक बीमारी आती है, अचानक हमारे अंदर क्रोध आ जाता है ना। तो अपने आप नहीं पता है, किसी ने कुछ गलत बोल दिया, हाँ उसने बोला, हम सहन कर सकते हैं, चुप रह सकते हैं। लेकिन किसी ने एक शब्द बोला, हमारे अंदर ताकत नहीं है, सहन नहीं कर सकते हैं। जब तक 10 शब्द नहीं बोले तब तक शांति नहीं मिलती है ना। तो तुरंत रिएक्शन होता है। तो आत्मा के पास पावर नहीं है, तो वो शक्ति कहां से आएंगी? तो आत्मा ने जन्म लेते लेते सारी शक्ति को हम खत्म किया, बैटरी यूज किया। चार्ज करते हो, अगर आपके पास मोबाइल है तो यह मोबाइल से यहां बैठे हुए सारे दुनिया के कोने तक जा सकते हैं आप। लेकिन अगर उसको सवेरे चार्ज नहीं करो तो यूज कर सकते हो? मोबाइल के अंदर सारी फैसिलिटीज है, वैल्यूएबल है, लेकिन रोज उसको 5 मिनट भी चार्ज करना पड़ता है ना। तो आप शरीर को रोज स्नान कराते हो, खाना खिलाते हो, तो आत्मा को कभी भी चार्ज किया? ड्राइवर को पेट्रोल पिलाएंगे, गाड़ी को साफ किया, पेट्रोल डाल दिया, सब कुछ किया। ड्राइवर अलग और कार अलग है ना। तो ये शरीर अलग है। इस शरीर को चलाने वाला कौन? कौन शरीर छोड़ के जाता है? किसने जन्म लिया है? कौन आया शरीर के अंदर? तो इसको जानना चाहिए। इसको कहते हैं आध्यात्मिक ज्ञान। और इस शरीर का जो ज्ञान है उसको कहते हैं भौतिक ज्ञान। शरीर कैसे काम करता है, हर एक नस कैसे कैसे काम करती है, इस सारे शरीर का ज्ञान को भौतिक कहते हैं, जैसे फिजिकल नॉलेज। और इस शरीर को चलाने वाला जो ड्राइवर है, जो आत्मा है, जो एनर्जी है, नूर है, आध्यात्मिक शब्दों में उसको कहते हैं स्पिरिचुअल एनर्जी, आत्मा। तो वो शरीर के अंदर क्या काम करती है? उसके पास 3 शक्तियां हैं। एक है मन, जो सोचता है। उसके बाद ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत है, जो निर्णय देता है, उसका नाम है बुद्धि। जिसको बुद्धि नहीं है उसको हम कहते हैं मैड, है ना। बुद्धि हमारे पास है। उसके बाद मन में विचार आया, बुद्धि ने कहा ये बहुत अच्छा है, और हाथ ने उठा के खाया। जो इंद्रियों द्वारा कर्म करते हो उसको संस्कार कहते हैं, रिकॉर्डिंग होता है। ये 3 शब्द अच्छी तरह से जानना चाहिए। एक है मन, जो सोचता है। हाँ, फिर मन के अंदर 2 प्रकार के विचार है। एक पुराने जो अंदर रिकॉर्डिंग है, वो निरंतर मन में संकल्प के रूप में आता रहता है। अभी आप यहां बैठे हो, हमको लगता है बहुत आंखें खोल के ध्यान से सुनते हो। सुनते सुनते आपको घर में बच्चों ने कुछ कहा था, वो याद आ गया, अरे आज किसको फोन करना था। हमको तो लगता है आप हमको ही सुन रहे हो। हाँ, यहां है जो पुरानी स्मृतियां है, वो समय पर जागृत हो जाती है तो पास्ट का है। और यहां आते ही किसी को देखते ही वर्तमान भी संकल्प निर्माण कर सकते हो, क्रिएटिव पावर। ये 2 शक्तियां हैं। उसके बाद बुद्धि है, वो निर्णय देती है, ये विचार अच्छा है, ये विचार गलत है। उसके बाद जो कर्म करते हो वो अंदर रिकॉर्ड होता है। समझ में आया? अब क्या हो गया है, बहुत समय से बुद्धि को हमने यूज नहीं किया है, स्वच्छ नहीं किया है। जैसे टेप रिकॉर्डर के अंदर देख लो, अच्छा रिकॉर्डिंग नहीं होता है। क्यों? हेड के ऊपर कोटिंग हो जाता है, तो हेड को साफ करना पड़ता है।
जो मन गलत विचार करता है उसका प्रभाव बुद्धि पर पड़ता है। बुद्धि एक दर्पण जैसे है। अगर दर्पण के सामने खड़ा हो जाओ आप, आपका अपना चित्र स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन दर्पण खराब नहीं है, दर्पण बहुत अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर मट्टी जमी है। एक कपड़ा घुमा दो तो स्पष्ट दिखाई देता है। ऐसे बुद्धि, मन के अंदर गलत विचार करने के कारण बुद्धि के ऊपर कोटिंग हो गया है, डस्ट जम गया है। तो बुद्धि को स्वच्छ करना चाहिए। इसलिए जो यहां राजयोग है ये बुद्धि योग है। बुद्धि को स्वच्छ करो। तो बुद्धि के अंदर समझ है। अगर आप ज्ञान सुनेंगे तो बुद्धि समझेंगे ना। इसलिए कहते हैं सुनने के बाद समझ में आया। सुना तो जरूर है लेकिन समझ में नहीं आया तो आचरण में नहीं आता है। इसलिए कहते हैं लिसनिंग इज नॉट एवरीथिंग। श्रवण से कभी भी आचरण में नहीं आता है। श्रवण के बाद मनन चिंतन चाहिए। दवाई जेब में रख दो, बीमारी ठीक हो जाएंगी ना। दवाई है हमारे पास, नहीं, दवाई को समय पर लेना चाहिए, समय पर विधि अनुसार लगाना चाहिए। एप्लीकेशन, ज्ञान सुना हुआ है, ज्ञान का उपयोग चाहिए। सुनने के बाद याद बुद्धि के अंदर है। जब मन के अंदर आप रास्ते पर जाते हो, आइसक्रीम देखा, खाने का विचार आएगा। बचपन में हम खाते थे, हाँ आइसक्रीम खाना चाहिए, तुरंत बुद्धि कहेंगे नहीं, कल डॉक्टर साहब ने कहा था आइसक्रीम बाहर का नहीं खाना है। ये कौन बताएगा? कल अगर आपने सुना था, बुद्धि के अंदर याद है, बुद्धि मन को समझाती है ये नहीं खाना चाहिए। जैसे माँ बाप के पास बच्चा जाता है, बच्चा मांगेगा मम्मी मुझे चॉकलेट दे दो, तो आप समझाएंगे ना उसको, है ना। समझाने वाले बड़े समझदार होते हैं। तो अगर ज्ञान सुनने के बाद बुद्धि के अंदर समझ है तो मन को बार बार समझाता है। तब दुनिया ने वालों ने कहा मन एक घोड़ा है। मन इधर उधर जाता है, दौड़ता है, तो मन को कौन समझाएगा? लेकिन घोड़ा अकेला तो नहीं जाता है, उसके ऊपर कोई बैठा हुआ है। घोड़े को कंट्रोल करना है तो कौन करेगा? बुद्धि। तो जो ज्ञान सुनते हो तो बुद्धि के अंदर याद होना चाहिए। अभी सुनते हो आप, याद नहीं रहता है, क्यों? तब हम कहते हैं डल इंटेलेक्ट। 10 दफा समझाओ समझ में नहीं आता इनको। शार्प इंटेलेक्ट, कहते हैं ना, एक बच्चों को एक दफा पढ़ाओ सब याद रहता है, और एक बच्चों को कहते हैं कितना भी पढ़ाओ बुद्धू कहते हैं, मैड कहते हैं उसको, है ना। तो अभी आप सोचो तो हमारी बुद्धि कैसी है? आप अपने आप से पूछो कि एक बार सुनते ही, 2 बार सुनते हमें याद रहता है? अगर नहीं रहता है तो बुद्धि स्वच्छ नहीं हुई है। तो बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए पहले यहां राजयोग है। ये राजयोग क्यों है? कि बुद्धि को स्वच्छ करो। जैसे एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए? अगर शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो, फिजिकल फिटनेस चाहिए, तो शरीर को रोज एक्सरसाइज सिखाना चाहिए, है ना। सारी बीमारियों का निवारण किस आधार पर है? एक्सरसाइज द बेस्ट मेडिसिन, है ना। तो वो एक्सरसाइज शरीर को स्वस्थ रखेगा। लेकिन शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसके लिए भी एक्सरसाइज है, तो उसका नाम है राजयोग, और 5 मिनट का काम है। और उससे भी कम चाहते हो, सिर्फ 1 मिनट का काम है। लेकिन करेगा कौन? सुनने के बाद समझ में याद आना चाहिए, बुद्धि के अंदर याद होना चाहिए, तब समय आते आप करेंगे। ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, है ना। तो राजयोग करने से पहले आपको पता होना चाहिए राजयोग मुझे क्यों करना चाहिए? बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए। तब कहते हैं भगवान इनको दिव्य सद्बुद्धि दे दो। भगवान के पास बुद्धि है, कोई आएगा उठा के दे देगा? नहीं, बुद्धि तो हमारे पास है। उस बुद्धि को स्वच्छ करने के लिए विधि बताता है, इसलिए उसको कहते हैं भाग्य विधाता है। हमारा भाग्य बनाने के लिए ऐसी विधि बताता है कि ऐसा अभ्यास करो तो आपकी बुद्धि स्वच्छ हो जाएंगी। बहुत मेहनत करना नहीं सिखाता है, इसलिए नाम है सहज राजयोग। सिर्फ 5 मिनट का काम है। करना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं? ज्यादा करके हमको आदत है, सुनना ज्यादा है, करना कम है। तो अभी आप क्या करना चाहते हैं? सुनना ज्यादा चाहते हैं कि करना ज्यादा चाहते हैं? दोनों। पहले सुनना भी चाहिए, सुनने के बाद समझ में आएंगे तो करेंगे ना। अगर सुनने के बाद समझ में नहीं आया तो करेंगे कैसे?
है ना। तो दोनों चाहिए, दोनों में बैलेंस चाहिए, सुनना भी चाहिए और करना भी चाहिए। और मेहनत नहीं, बिल्कुल सिंपल सहज है। एक चीज है कि 1 मिनट के लिए आप कल एक ही दिन करके देखना, तुरंत रिजल्ट है इसका। सिर्फ एक ही दिन, कोई मेहनत का काम नहीं, चलते फिरते रहना है। आराम से आंखें खोल के एक दूसरों को देख लो। नंबर 1 राजयोग है, सारे कर्मों का कारण है मन, है ना। तो मन जीत जगत जीत कहा, मन को जीतना है। दुनिया ने कहा मन एक घोड़ा है, तूफान है, लेकिन उस घोड़े को भी दिशा दिखाओ तो उस दिशा तक जाएगा ना। तो ऐसे अपने मन को भी काम देना चाहिए, दिशा देना चाहिए। तो मन के लिए एक्सरसाइज है किधर, नंबर 1 राजयोग है। कल सवेरे उठते ही आप एक काम करो, अभी सुन लेना। सवेरे उठते ही खटिया पर बैठते ही अपने आप से बात करना। तो अपने आप से पूछना, मुझे कल सारे दिन में एक काम करना है। और वो बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। मेरे आंखों के सामने कोई भी आता है, उसको कल एक दिन खाली हाथ भेजना नहीं है, कुछ ना कुछ देना चाहिए। दे सकते हो कल एक दिन सिर्फ, और वो भी कोई भी आने दो, जिसको आप जानते हो, जिसको नहीं जानते हो, कोई भी व्यक्ति आता है आंखों के सामने आया, उसको कुछ ना कुछ देना चाहिए। आपके पास है कुछ, आप कहेंगे भाई जी अभी तो कुछ भी नहीं है, तो कोई हर्जा नहीं, आपके पास तो नहीं है, लेकिन आप किसके बच्चे हो, भगवान के बच्चे हैं। भगवान की अमानत तो आपकी अमानत है ना। भगवान हमारे माँ बाप है, माँ बाप के जेब में हाथ डाल सकते हो आप, लेकिन भाई के जेब में हाथ नहीं डाल सकते हो, वो आपकी अमानत नहीं, अधिकार नहीं है, है ना। माँ बाप की जो अमानत है वो आपका अधिकार है। तो रास्ते पर चलते समय कोई भी सामने आया, शुभ बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। भगवान के पास 8 शक्तियां हैं, वो शांति का दाता है, दुख हरता है, पाप कटेश्वर का उसको सुख दाता है ना। तो रास्ते पर चलते हुए कोई भी दिखाई दिया, और वो भी 1 घंटे के अंदर 1 सेकंड, 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड है। 1 सेकंड 1 घंटे के अंदर 60 सेकंड भी नहीं चाहिए, इतना सिंपल है। तो 1-1 घंटे के अंदर 1-1 बूंद इकट्ठा करते जाओ तो शाम तक गिलास भर जाएगा, भर जाएगा ना। तो बूंद बूंद मिलकर के तालाब बनता है। तो रास्ते पर चलते समय इतने सिंपल एक याद रखो, किसी को देखते ही अरे भाई जी ने चश्मा क्यों पहना है, ये बैच क्या लगाया है। हमारी आदत बन गया है शरीर का चिंतन करना। कोई मित्र है, कोई दुश्मन है, कोई कैसा है, तो वो गलत अच्छे गलत विचार चलता रहता है ना। तो हमको इनको देख के क्या करेंगे आप, हम जानते सभी को, सभी मरीज आए हैं बाबा भगवान के घर में आए हैं ठीक होने के लिए, है ना। तो हमारे मन में क्या चलना चाहिए, उनके प्रति शुभ विचार चलना चाहिए ना। इसलिए कहते हैं सबको आशीर्वाद दे दो, दुआ दे दो। तो सिंपल तरीका है, किसी को भी देखते 1 दिन करके देखना, सिर्फ किसी को देखते ही मन में यह विचार आना चाहिए कि भगवान इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, भगवान इनका दुख दूर करो। कर सकते हैं, इतना काम कर सकते हैं। ये हो सकता है कि कठिन है। ये नंबर 1 राजयोग है। इसको, ये मन को जीतने की कला है। नहीं तो मन, खाली मन शैतान का काम है। खाली हो गया, कुछ भी सोचता है कि उसको हमने कुछ काम नहीं दिया है। इसलिए भक्ति में भी देखो, रास्ते पर चलते थे, राम 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 करते जाते थे, क्यों, उनका लक्ष्य था मुख से कुछ गलत शब्द नहीं आना चाहिए, मुख में भगवान का नाम रहे, ठीक था। लेकिन अभी मुख से ऊपर कहां आया, मन में। किसी को भी देखते ही मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। किसी पर नजर पड़ते ही मन में भगवान की याद रहे। हो सकता है कि कठिन है, कठिन राजयोग लिखना चाहिए कि सहज राजयोग है, सहज है, हो सकता है, इतना सिंपल है। और एक ही दिन, आज रात को आप सोएंगे तो देखना किस प्रकार के स्वप्न आते हैं। और कल सवेरे उठते ही, खटिया पर बैठते ही, पहले अपने आप के अंदर अपने आप से बात करो, अपने आप को समझाओ, याद दिलाना पड़ता है ना। आज सवेरे उठते ही मुझे क्या करना चाहिए, सारे दिन में सवेरे से रात तक एक काम करना है, मेरे आंखों के सामने कोई भी आया उसको खाली हाथ भेजना नहीं है।
और आप कहेंगे हमारे पास कुछ भी नहीं, आप अपने जेब से कुछ देना नहीं, लेकिन भगवान से कुछ लेके देने में कंजूसी तो नहीं करना चाहिए। उसका जेब तो खाली होने वाला नहीं है, इतना सहज है। तो ये एक काम करो, देखना आप मन कितना शांत होता है। मन के अंदर अशांति इधर है, हम औरों के प्रति बहुत गलत विचार करते हैं। अगर मन को खाली छोड़ते हो, जो 10 साल पहले 15 साल पहले किसी ने कुछ बोला है, कहा है, वो बातें याद आती है ना। तो मन जो गलत विचार कर रहा है उसका नाम है अशांति। अशांति क्या है? आपकी इच्छा के विरुद्ध मन शांत स्वच्छ विचार करने वाला है। तो मन के अंदर गलत विचार जो चलते हैं, ये अशांति कहते हैं इसको। अगर मन अच्छा विचार करता है तो कहेंगे आज अच्छे विचार आ गए, शांत था, है ना। तो ये एक बात सीखनी चाहिए। समझ में आया? कर सकते हैं कि कठिन है? भूल जाएंगे कि याद रहेगा? इतना सहज है। सिर्फ 8 शक्तियां किसी को देखते ही, अगर भूल से अगर वो भाई चला भी गया, उसके बाद याद आया, कोई अर्जन पीछे से दे दो, भगवान ये आपका बच्चा गया, इसको सदा सुखी बनाओ। क्योंकि आदत बनी, किसी को देखते ही बहन जी तो नहीं कहेंगे ना, भाई जी कहेंगे, है ना। भाई जी को देखते ही बहन जी तो नहीं कहेंगे, आदत बनी हुई है। अब उस आदत को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए। कोशिश करो, क्योंकि परिवर्तन करना जरूरी है ना। हम बीमारी को परिवर्तन करने आए हैं, मिटाने के लिए आए हैं। तो हमारे अंदर जो बुरी आदत है, गलत आदत है, तो उसको पहले फर्स्ट स्टेप है ये चेंज करने का। तो ये किसी को देखते सिंपल विचार हो सकता है ना। समझ में आया? ये नंबर 1 राजयोग है। कल एक दिन करके देख लो, तो कल रात को, परसों सवेरे उठेंगे आप, तो आपको अपने आप पता चलेगा आज गहरी नींद किया है, बिल्कुल फ्रेश हो गए। तो अनुभव से आप आगे बढ़ेंगे। फिर जब चाहे तब करते रहो रोज, ठीक है। क्योंकि मनुष्य अनुभव के बगैर आगे नहीं बढ़ता है। अनुभव चाहिए। कितनी भी अच्छी चीज हो, जब तक आपके जीवन में अनुभव नहीं है ना, तो आप कहेंगे हाँ अच्छा है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। एक दिन आप इस एनवायरनमेंट में यहां कर सकते हैं, यहां और कोई काम नहीं, खाली है ना। तो यहां आप प्रैक्टिस करेंगे तो उसका रिजल्ट आप देखेंगे, प्रैक्टिकल प्रूफ। एक दूसरा और एक है कि साधना चाहिए, तपस्या चाहिए। अगर कोई एक दाग पड़ गया, उसको ऐसे साबुन में मिटा दो तो मिटता नहीं, घिसना पड़ता है। तो वो भी ज्यादा नहीं, 5 मिनट के लिए एकाग्रता चाहिए। तो यहां मेडिटेशन जो है, पूरे भगवान के ऊपर मन बुद्धि को एकाग्र करना चाहिए। और वो भी आप जानते हैं, देखो एक कागज आप धूप में रख दो, सूर्य की किरणों के नीचे रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, वो कागज जलेगा? जलेगा? भाई साहब कहते जलेगा? जलेगा नहीं। तो वही कागज, वही सूर्य की किरणें हैं। एक ग्लास का टुकड़ा पकड़ता हूं मैं, अगर हाथ हिलता नहीं है, एक जगह पर खड़ा है, तो 1 मिनट के अंदर आग लग जाती है। क्या मैंने जादू किया? तो क्या हुआ? पहले भी सूर्य की किरणें पड़ती थी, अभी ग्लास के द्वारा, लेंस के द्वारा एक जगह पर एकाग्र किया, है ना। तो एकाग्र करने से 1 घंटे का काम 1 मिनट में कर सकते हो। तो यहां भी राजयोग वही है, सिर्फ 5 मिनट आपको अभ्यास करना है। नहीं तो यहां आके बैठेंगे आप तो नींद आ जाता है, खाली मन हो गया तो नींद आ जाती है, नहीं तो दूसरे विचार आएंगे। कुछ साधना करना चाहिए ना। और नंबर 1 अच्छी तरह से साधना है यहां। तो हमारे पास 2 शक्तियां है, मन और ये बुद्धि। भारत के अंदर देखो, एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं। कैसे करते हैं? 2 हाथ जोड़ने को भी नमस्ते नहीं कहते हैं, विधि है। छोटी अंगुली से लगनी चाहिए। अंगुली से अंगुली जोड़ते हो तो विधि पूर्वक जोड़ो, तब नमस्ते है। ऐसे राजयोग की भी विधि है। मन बुद्धि को विधि पूर्वक जोड़ते हो तो वहां है एकाग्रता। विधि पूर्वक ऐसे कैसे भी जोड़ो नहीं। अब मन बुद्धि को कैसे जोड़ देंगे आप? वो है राजयोग की विधि है। आराम से कभी भी राजयोग के अंदर भक्ति में आंखें बंद करके ध्यान करते हैं। यहां आंखें बंद नहीं करना है। ये तो चमड़ी के गिलास है ना, आत्मा देखती है, तो आंखें खोल के बैठो। गुजराती में आप उसको स्वाध्याय कहते हो, इंग्लिश में कहते हो बी इंट्रोस्पेक्शन। अपने आप से बात करो। तो कौन किससे बात करेगा?
बात करने के लिए दो चाहिए, है ना? तो कौन किससे करेगा? हाँ? आत्मा परमात्मा से करेगा। अभी परमात्मा कहाँ है पता ही नहीं है, तो कैसे बात करेंगे? कौन किससे करेगा? हाँ, मन बुद्धि से बात करेगा। पहले ये दोनों जोड़ दो, फिर इन दोनों को एक हो गया, आत्मा फिर परमात्मा से जोड़ेंगे, है ना? तो फर्स्ट पहले इन दोनों को जोड़ना है। तो आराम से बैठो। तो मन बुद्धि से एक प्रश्न करता है, मैं कौन? तो कौन जवाब देगा? बुद्धि जवाब देगा, जो सुना है आपने। आप कौन हो? इतना दिन आप बताते थे आप कौन हो, तो आपका शरीर का नाम बताते थे, अभी तो नहीं बताएंगे ना। अब आप कौन हो, तुरंत बुद्धि कहेंगी हाँ, कल डॉक्टर साहब ने कहा था मैं आत्मा हूं। पक्का है? किसमें अंतर है? पक्का है? नींद में भी अगर आपको किसी ने आके पूछा आपका नाम क्या है, तो शरीर का बताएंगे कि आत्मा का बताएंगे? अब तो आत्मा पक्का निश्चय है ना कि शरीर है। अभी भी थोड़ा दुविधा है, नहीं कहाँ है आत्मा, देखा ही नहीं किसी ने। हाँ, पक्का विश्वास है कि अधूरा है? जो समझते अभी तक पूरा विश्वास नहीं है, अधूरा है, वो बताओ। विश्वास पूरा है ना? आत्मा अलग और शरीर अलग। न मन प्रश्न करता है मैं कौन, तुरंत बुद्धि जवाब देती है कि जब तक आपको विश्वास नहीं है, कि बुद्धि ने स्वीकार नहीं किया है, तो बुद्धि जवाब नहीं देंगी। बुद्धि कहेंगी पता नहीं है मैं कौन हूं, मैं फलाने का बेटा हूं, मेरा नाम ये है, तो यही जवाब आएगा। अगर बुद्धि के अंदर समझ में आया है कि हाँ, कि मैं असलियत में मैं आत्मा हूं, शरीर ये आज है कल खत्म हो जाएगा, विनाशी है, तो मन प्रश्न करता है मैं कौन, बुद्धि जवाब देती है, एक अंगुली जुट गई। दूसरा पूछता है अगर मैं आत्मा हूं तो मेरा रूप क्या है? कौन बताएगा? आत्मा का रूप है? नहीं है। मेरा रूप क्या है? मैं आत्मा चमकता हुआ ज्योतिर्बिंदु, एक जैसे आसमान में सितारा चमकता है, ऐसा सफेद चमकता हुआ सितारा इस भ्रकुटी के बीच में बैठा है ना? सफेद चमकता हुआ सितारा ज्योतिर्बिंदु कहते हैं, ये मेरा रूप है। तीसरा पूछो अगर मैं ज्योतिर्बिंदु हूं, तीसरा पूछो मेरे गुण कितने हैं? बताया 7 गुण है ना? मन पूछता, अगर आपने सुना ये, बुद्धि के अंदर याद है, तुरंत बुद्धि जवाब देंगे हाँ, कल डॉक्टर साहब ने बताया था मेरा गुण कौन सा है, 1 2 3, एक के बाद निकलते जाएगा, अंदर भरा हुआ। अगर सुना हुआ याद नहीं है तो दूसरे विचार आ जाएंगे। तब कहते ध्यान करते समय दूसरे विचार आ गए, तो क्यों आ रहा है? जो सुना हुआ याद नहीं है, तो पुराने बातें याद आएंगे ना। इसलिए मन पूछता है मैं कौन, दूसरा पूछो मेरा रूप, तीसरा पूछो मेरे गुण कौन से है, एक के बाद एक एक गुण याद आएंगे, 7 गुण है। चौथा पूछो अगर मेरे 7 गुण है तो मैं यहां बैठ के क्या करता हूं? इस भ्रकुटी के बीच में बैठकर इस आंखों से देखता हूं, मुख से बोलता हूं, चलना है तो पाँव खोल के चलता हूं, नहीं तो ये शरीर अलग और मैं अलग। मट्टी में जो चीज बनती है वो खा के शरीर बड़ा हो गया है, कल मट्टी में मिल जाएगा। मैं कहां से आया? मैं तो मट्टी से नहीं आया ना, मैं अलग, शरीर अलग है। तो 5वां प्रश्न है तो मैं कहां से आया? यहां से तो नहीं आया, ऊपर से आया। किसी ने शरीर छोड़ा, कहां गया वो? भगवान के पास गया, ऊपर गया, है ना? तो ऊपर से आए। तो ये 5 प्रश्नों को अगर आप सॉल्व करते हो तो आत्मा को शरीर के भान से अलग करते हो। उसको कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस, अपनी स्मृति को जागृत करो। मैं कौन, दूसरा मेरा रूप क्या है। धीरे से आराम से करना, गड़बड़ी नहीं है कि मन नहीं तो इधर उधर जाता है। मन और बुद्धि को धीरे 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 एक करो। तो मैं कौन, दूसरा मेरा रूप, तीसरा मेरे गुण, 7 गुण, धीरे एक के बाद एक एक याद करो। चौथा मेरे कर्म, मैं क्या करता हूं? शरीर में बैठ के शरीर को चलाता हूं, शरीर अलग और मैं अलग। 5वां मैं कहां से आया? मैं ऊपर से आया। ऊपर क्या है? सूर्य है, चंद्रमा है, उसके ऊपर क्या है? बुद्धि बताएंगे, बुद्धि को पता है हमारा घर है, हम ऊपर से आए थे। ऊपर कौन रहता है? शुभ बाबा रहता है, भगवान ऊपर रहता है, हम भगवान के बच्चे हैं। अब आपने जो कहा, अब भगवान से बात करेंगे आप,
है ना। तो भगवान कौन और मैं कौन, शिव बाबा कौन और मैं कौन, क्योंकि अभी शिव भगवान हमारा बाप है, इसलिए हम उसको बाप कहते हैं, है ना। भगवान कहेंगे थोड़ा भक्तों का भगवान है। अब हमारा कौन हो गया वो, हम बच्चे और हमारा बाप, तो नजदीक का संबंध हो गया ना। तो भगवान को माँ बाप के रूप में याद करो तो कहाँ है, कैसा है, भगवान के गुण कौन से हैं और मेरे गुण क्या है, भगवान क्या करता है और मैं क्या करता है, मैं इधर क्या कर रहा हूं, ये दोनों कंपेयर करो। लेकिन पहले कौन करेगा, शरीर समझ के अगर करते हो तो आपके विचार ऊपर नहीं जाते हैं। तो देखना, आप शरीर के भान में बैठेंगे आप, तो आपको बार बार कोई आया तो इधर दिखाई देगा और कोई विचार आएगा, तो एकाग्रता नहीं होती है ना। कोई खुजली खा रही है और पाव दर्द हो रहा है तो शरीर का भान रहता है। तो शरीर से भान से आत्मा को अलग कर, देखो ऑपरेशन करना है तो पहले शरीर को शून्य करते हैं ना, अगर पूरा शून्य नहीं हुआ तो दर्द हो जाएगा। तो यहां भी शरीर के भान से आपको इंजेक्शन लगाने के पहले ही आप अपने आप को जागृत करो, अपने आप को शरीर के भान से अलग कर सकते हो आप। शरीर अलग, आत्मा अलग है, दो चीज अलग है ना। तो पहले जागृत करो, मैं कौन, फिर मेरा रूप, फिर मेरे गुण, फिर मैं कहां से आया। तो ये 5 प्रश्नों को जागृत करते हुए आप मन और बुद्धि एक हो गए, दूसरे कोई भी विचार नहीं आते हैं। अगर ये नहीं करते हो आप, आराम से बैठो ऐसे ही, तो 1 सेकंड के बाद देख लो कहां से कहां पहुंचते आप, है ना। आप अनुभवी हो, तब कहा मन घोड़ा है, मन चंचल है। हाँ मन चंचल है, लेकिन मन को काम दे दो, यही विचार करना है। तो मन को अगर दिशा देते हो तो मन मंजिल तक पहुंच सकता है, लेकिन मन अकेले को नहीं ले जाना है, मन और बुद्धि दोनों चाहिए। नहीं तो मन अच्छा विचार करता है, बुद्धि के अंदर और कोई ख्यालात चलते हैं, तो इसलिए दूसरे विचार नहीं आना चाहिए। तो मन प्रश्न करता है, जैसे भाई साहब को देखते मैं बात कर रहा हूं, तो भाई साहब इधर उधर नहीं देख सकता हूं, कभी भी मैं कुछ पूछ सकता हूं, मैं इनको देख ही नहीं रहा हूं, फ्री है। खाली व्यक्ति क्या करेगा, जरूर इधर उधर देखेगा ना, तो खाली बुद्धि भटकती है। तो इसलिए बुद्धि को खाली नहीं छोड़ो, बुद्धि से बात करो कि मैं कौन, तो बुद्धि जवाब देती है ना। तो ये 5 मिनट अगर आप रोज, पहले 5 मिनट से शुरू करो, जैसे रोज 5 मिनट दंड नमस्कार करो, 1 महीने के बाद देख लो शरीर के अंदर ताकत देख सकते हैं ना, है ना। ये फिजिकल एक्सरसाइज कि शरीर के अंदर फिटनेस आएगा, ताकत देख सकते हो आप। ऐसे ही अगर रोज 5-5 मिनट, फिर कल 6 मिनट, परसों 7 मिनट, 1-1 मिनट बढ़ाना धीरे धीरे। स्लो एंड स्टडी मेक्स द मैन परफेक्ट, गड़बड़ी नहीं चलता है ना। बहुत समय का आदत बन गया है, मन बहुत फास्ट चलता है, तो मन की जो संकल्प करने की गति को धीरे 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 धीमे करना चाहिए, वो अपने आप नहीं होगा। तो इस विधि से करेंगे ना, तो धीरे से पूछ लो मैं कौन, जब तक बुद्धि जवाब देती तब तक मन शांत हो गया, है ना, सुनेगा हाँ मैं ये हूं। फिर दूसरा पूछता है, अपने आप संकल्प करने की जो तीव्र गति है वो धीरे 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 स्लो होती जाएंगी। तो रोज ये 5 मिनट अगर आप करते हो, देखना 1, 2, 3 महीने तक रेगुलर करेंगे, तो देखना दिन प्रतिदिन आपके स्वप्न पवित्र होते जाते हैं। क्योंकि भगवान की शक्ति आती है। तो भगवान कौन है, डॉक्टर कौन है, जो शरीर की बीमारी को ठीक करता है। भगवान कौन है, जो पतित आत्मा को पावन बनाता है। भगवान को कहते हैं पाप कटेश्वर है, वो पाप को मिटाता है ना। कि और पैसे भी देता है, भगवान पैसे देता है, पैसे है उनके पास नहीं। भगवान को कहा वो पाप कटेश्वर है ना, दुख हरता सुख करता कहा, पाप मिटाता है। तो अगर इस प्रकार मन, अगर पाप शरीर के अंदर तो नहीं है ना, आत्मा के अंदर है, तो आत्मा समझकर पहले 5 प्रश्न जरूर सॉल्व करना चाहिए। तो आत्मिक स्मृति में आ गए, मैं आत्मा हूं, तो आत्मा का आवाज परमात्मा को पहुंचता है। अगर देख लो कि एक छोटा बच्चा यहां रोता है, अगर माताजी बहुत पीछे कोने में बैठी है, 2-3 बच्चे हैं, लेकिन एक बच्चे का भी आवाज आएगा तो माताजी को पता चलता है ये हमारा बच्चा ही रोता है ना। अब मां अपने बच्चे का आवाज जानती है। ऐसे ही
आप अगर आत्मा समझ के बैठते हो, आपका संकल्प परमात्मा को पहुंचता है। अगर आप शरीर समझ के बैठते हो तो आपका संकल्प कहां पहुंचेगा, कहां जाएगा वो? तो शरीर का जहां जहां आपका संबंध है तो वहां जाएगा। अगर आप अपने को पिताजी समझ के बैठो, मैं पिताजी हूं, अरे घर में बच्चे क्या करते होंगे, बच्चे स्कूल से आए कि नहीं आए, हाँ बच्चों का याद आएगा क्योंकि पिताजी हो आप। अगर अपने का आप बिजनेसमैन समझते हो, बिजनेसमैन हो समझ के बैठे हो, आज बिजनेस में क्या हो गया फोन करके पूछना चाहिए, तो बिजनेस की याद आएंगी। अगर अपने को आत्मा समझते हो तो कौन याद आएगा? आत्मा का कौन है? एक ही परमात्मा है ना, एक ही, दो तीन नहीं भगवान, एक भगवान है, वो भी निराकार है। तो उसी की याद आएंगे। हमारा बाप कौन है, भगवान कौन है, वो कहां है, भगवान क्या करता है। तो मैं, अगर भगवान का मैं बच्चा हूं तो मैं क्या करता हूं? भगवान क्या करता है? सबको दुख देता है कि सुख देता है ना? तो मैं क्या करता हूं? मेरे मुख से कभी गलत शब्द निकलता है? तो अगर आप कहते हो हमारा बाप, भगवान कौन, हमारा बाप है, और बच्चा कौन है, अगर हमारे मुख से गलत शब्द निकलता है तो कोई मानेगा? आप मानेंगे मैं भगवान का बच्चा हूं? नहीं है। तो किसका हूं मैं? आप अपने आप से पूछ लो, चेकिंग चाहिए ना। अगर आप समझते हो मैं भगवान का बच्चा हूं, मेरा आवाज कभी कुछ समस्या आती है तो किसको याद करते हो? तो भगवान आपको मदद करेगा, आपका आवाज सुनेगा, सुनेगा। हाँ, और आप उसका आवाज सुनते हो, आप नहीं सुनते उसका आवाज, आपका आवाज कैसे सुनेगा? दोनों चाहिए ना। उसका भी हम अगर हम सुनते हैं तो हमारा भी वो सुनेगा, दोनों होनेगा ना। तो इसलिए पहले आप सोचो, अपने आप को आत्मा समझ रहे हो तो आत्मा के संकल्प है मैं कौन। तो इस प्रकार अपने आप को अशरीरी बना के फिर भगवान के प्रति सोचते हो तो आपके संकल्प ऊपर जाते हैं, और उससे जो शक्ति मिलती है तो वो पाप को मिटाता है। देखना आप दिन प्रतिदिन आप कितने हल्के होते जाते हो। तब कहते भगवान, कहते पाप कटेश्वर है, वो पाप को मिटाता है, पतित को पावन करता है। जैसे कागज धूप में रख दो आप, 10 साल रख दो, निरंतर सूर्य की किरणें पड़ती है, कागज जलेगा? नहीं जलता है। आप कितना भी शरीर में बैठ करके, कितना भी शरीर समझकर, कितना भी भगवान की पूजा पाठ करो, पाप मिटता नहीं है। आप अनुभवी हो, कितना पूजा पाठ, मंदिर में गए, कितना हवन किया, कितना जप किया, कितना व्रत किया, पाप मिटा कि बनता गया है ना? मिटा तो नहीं है। क्यों? आत्मा के अंदर है। ये समझ में नहीं आता है, शरीर समझते हैं हम, शरीर अलग है। और जो आत्मा शरीर के द्वारा कर्म करती है, आत्मा के अंदर रिकॉर्ड हो रहा है। तब हम कहते हैं पाप आत्मा, पुण्य आत्मा, देव आत्मा, महात्मा, है ना? आत्मा का, पाप शरीर नहीं कहते हैं, आत्मा है। तो आत्मा के अंदर संस्कार है। आत्मा के संस्कार को मिटाने के लिए परमात्मा की शक्ति चाहिए। जब तक उसकी शक्ति आत्मा पर नहीं पड़ी तब तक मिटेगा नहीं। कि मिट सकता है? मिट सकता है, हो सकता है, संभव है? आप बताओ। तो इसलिए इस विधि को इतना सहज है। रास्ते पर जब चलते हो, किसी को देखते ही एक संकल्प याद करो, औरों के प्रति शुभ सोचना है। कहते हैं थिंक पॉजिटिव। पॉजिटिव क्या सोचेंगे? हमारे अंदर पॉजिटिव है ही नहीं है। तब कहा हमारे अंदर नहीं है तो भगवान से लेकर के तो दे सकते हो, है ना? तो इसलिए कहा पॉजिटिव थॉट्स, थिंक पॉजिटिव। इसको कहते हैं औरों के प्रति दुआ दे दो, है ना? भक्ति में कहते हैं आशीर्वाद दे दो। तो ये नंबर 1 राजयोग है, चलते फिरते करना। और जब आप खास बैठते हो, सवेरे आके बैठेंगे यहाँ, सवेरे 4 बजे को, शाम को बैठेंगे, अभी भी हम 10 मिनट बैठेंगे। अभ्यास सुनने के बाद यहाँ अभ्यास करके देखना कि भूल जाते हैं यहाँ का यहीं। हाँ, तो ये 5 प्रश्न चाहिए। मन नहीं तो मन कुछ सोचता है और बुद्धि कुछ सोचती है, ये दोनों शक्तियां एडवर्स जाती है, विरुद्ध दिशा में जाती है। तब आप कहते हो ध्यान लगता नहीं है, मन बहुत चंचल है, मन एकाग्र होता ही नहीं है, अपने आप नहीं होगा। तो इन दोनों को काम में देना चाहिए, दोनों को एक करना चाहिए। तो इसलिए बहुत सहज तरीका है, बहुत मेहनत भी नहीं कहा, लेकिन एक याद रखो, आंखें बंद नहीं करना। आंखें बंद हम करते हैं
सोते समय करते हैं। आंखें खोल के आराम से बैठो, आंखें खोल के यहां देखते रहो, और मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है। तो मन बुद्धि की यात्रा, इसलिए इसको कहते हैं रूहानी यात्रा है। राजयोग क्या है? शरीर की यात्रा नहीं है, लेकिन शरीर के द्वारा अमरनाथ यात्रा करते हैं। लेकिन ये कौन सी यात्रा है? रूहानी यात्रा है, आत्मा की यात्रा है ना। तो इसके लिए ये 5 मिनट अभ्यास करना चाहिए। अगर इस विधि से आप करते हो तो देखना परमात्मा की जो शक्ति आती है, जैसे देखो कागज के ऊपर पड़े, 1 मिनट के अंदर कागज जल के भस्म होता है, राख हो जाती है, परिवर्तन हो जाता है। तो हमारे अगर पाप हमको भोगना नहीं है तो योग के शक्ति से मिटाना है। नहीं मिटाते हो तो किया हुआ कर्म शरीर के द्वारा भोगना पड़ता है। 2 रास्ते हैं। डॉक्टर किसी को बुलाना नहीं आता है, आओ मैं इंजेक्शन लगाता हूं। आपको पहले महसूस होता है कि नहीं, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, दवाई लेना चाहिए, इंजेक्शन लेना चाहिए। दवाई लेते हो विधि पूर्वक तो बीमारी ठीक होती है ना। नहीं लेते हो तो भोगना पड़ता है, दर्द सहन करना पड़ता है। 2 तरीके हैं। तो आप क्या करना चाहते हो? मिटाना चाहते हैं, भगवान की शक्ति से मिटाना चाहते हो, कि दवाई से भोगना चाहते हो? है ना, दवाई से शरीर के अंदर जाएगा थोड़ा दिन, फिर दोबारा आ जाती है कि आत्मा के अंदर है। तो अगर आत्मा के अंदर से मिटाते हो तो सदा के लिए बीमारी खत्म। इसलिए भगवान को कहा वो दुख हरता है, सुख करता है। लेकिन कैसे करेगा? अपने आप चमत्कार तथास्तु नहीं करेगा। दवाई अपने आप लेके रख दो, ऐसे अपने आप ठीक नहीं, लगाने की विधि है। सवेरे नाश्ते के बाद ये गोली खाना चाहिए, खाने के बाद ये गोली खानी चाहिए। आप कहेंगे पेट एक ही है, दोनों गोली एक ही साथ ले लो, चलेगा ना? जल्दी ठीक हो जाएगा? चलेगा नहीं, विधि है, विधि से सिद्धि प्राप्त होती है। तो यहां ये सिंपल सहज 2 विधि है। एक रास्ते पर चलते हुए, और जब आप बैठते हो उस समय ये 5 प्रश्न याद रहेगा। तो इधर कौन रिपीट करेगा? देखो सुना हुआ समझ में आता है कि इधर से सुना इधर चला जाता है? भाइयों में से कौन सुनाएगा? 5 प्रश्न रिपीट करो। हाँ, पढ़ के नहीं, हाँ ऐसे बताओ, बैठ के चलाओ, चलेगा। हाँ, क्योंकि जो सुनने के बाद समझ में आएगा, देखना पड़ेगा ना। अगर और आपको लिखत भी मिलेगा, नहीं तो तब तक इधर सुनाओ। कौन सुना? आप सुनाओ, 5 प्रश्न बताओ, याद रहेगा। हाँ सुनाओ। मन से और बुद्धि से जोड़ने का, मन को और बुद्धि को जोड़ने का है। तो मन पहले सवाल करता है बुद्धि से कि मैं कौन हूँ, फिर बुद्धि जवाब देती है। फिर दूसरा प्रश्न। हाँ, दूसरा प्रश्न, उसका रूप क्या है? पढ़ के नहीं, नहीं सर। हाँ, और तीसरा? मेरे को तीसरा, मेरे गुण क्या है? चौथा? मैं कहाँ से आया हूँ? आगे चला गया। मैं क्या करता हूँ? अच्छा, तो भाई साहब बताओ, बताओ, भेजिए बताओ। हाँ, माइक में ऐसे ही बताओ, सुनाई देगा। हाँ, पहले से शुरू करो, क्योंकि उन्होंने आधा सुनाया ना। पहला था मैं कौन, हाँ, और दूसरा मैं कहाँ रहता हूँ। एकदम लास्ट चला गए। हाँ जी। पहला मैं मेरा कौन, रूप क्या है? हाँ, मेरा रूप क्या है? तीसरा? तीसरा मैं कहाँ रहता हूँ। हम्म। तीसरा में आप मेरे बताओ। गुण क्या है? खैर ना, चलेगा। भाई साहब बताओ। हाँ, गुड। नंबर 1 देखो, लेफ्ट हैंड वाले नंबर 1। अभी राइट हैंड वाला और बताओ, पीछे और कोई बताओ, इस तरफ आप बताओ भाई जी। हाँ बताओ। मन और बुद्धि को जोड़ना है। मन प्रश्न करेगा और बुद्धि जवाब देगी। मन कहेगा मैं कौन, बुद्धि जवाब देगी
मैं आत्मा हूं। दूसरा प्रश्न, मन कहेगा मेरा स्वरूप क्या है, तो बुद्धि कहेगी मैं ज्योति बिंदु स्वरूप। तीसरा प्रश्न, मन कहेगा मेरा गुण क्या है, बुद्धि कहेगी मेरा गुण 7 गुण है, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ। बाद में मन कहेगा कि मैं यहाँ इस सृष्टि पर रह के क्या कर रही हूँ, तो बुद्धि जवाब देगी मैं ये आँखों से देख रही हूँ, कानों से सुन रही हूँ, मुंह से बोल रही हूँ, अपने कर्मेंद्रियों से कर्म कर रही हूँ। तो मन कहेगा कि कहाँ की रहने वाली हूँ, तो बुद्धि जवाब देगी कि मैं सूर्य, चांद और तारागण से भी पार, जहाँ हमारे परमपिता परमात्मा रहते हैं, वहाँ की रहने वाली हूँ। ये कंप्लीट आंसर हो गया ना। देखो, विधि पूर्वक सुना है। ये एक बार सुनने के बाद अगर अच्छी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है तो जब भी आप योग करने बैठेंगे तो ऐसा रिपीट चाहिए, है ना। बाकी बात अगर गलत बातें सभी याद रहती है हमको, अच्छी बातें याद नहीं रहती है, इसलिए रिपीट कराया कि सुनने के बाद समझ में अगर आ गए आपके अंदर तो ये रिकॉर्डिंग, परमानेंट रिकॉर्डिंग हो गया। जब भी आप ध्यान करने बैठो तो मन प्रश्न करता है, बुद्धि जवाब देती है ना। तो ये दोनों बिजी हो गए, आपस में बिजी हो गया, तो दूसरे विचार कहां से आएंगे? 2 ही रास्ते हैं, या मन से आएगा या बुद्धि से आएगा। तो दोनों अगर आपस में बात करने लगे तो दूसरे इधर उधर के विचार आएंगे, आ सकते हैं, और रास्ता है। तो ये चाहिए, इन दोनों को पहले काम दे दो, ये दोनों एक हो गया, फिर इनको ले जा करके परम धाम तक ले जाना है। फिर और भी विधि है, ये आगे है। तो पहला इतना अगर आप करते हो तो ये पहला कदम है। नहीं तो दुनिया ने कहा मन बुद्धि को एक नहीं कर सकते हैं, मन घोड़ा है, तूफान है, तो भी विधि है। भगवान आकर के इतना सहज विधि सिखाता है, इसलिए इसको कहते हैं राजयोग है। समझ में आया? तो ये करना चाहिए, तो आपको नींद भी नहीं आएगी। नहीं तो क्या खाली मन होता है ना तो नींद आ जाती है ना। तो इसलिए मन भी चलना चाहिए, बुद्धि भी, दोनों चलना चाहिए। 2 शक्तियां है ना, दोनों को स्वच्छ करना है। तब स्वच्छ मन औरों को देखते ही अच्छा विचार करता है। बुद्धि भी स्वच्छ होगी। जब ज्ञान सुनेंगे आप तो वो सब याद रहता है, सब रिकॉर्डिंग होता है। देखो भाई जी ने पूरा रिकॉर्ड कर लिया अच्छी तरह से, तुरंत जवाब देता है ना। उसको कहते हैं, एक बच्चों को कहते हैं 10 दफा पढ़ाओ समझ में ना आता है, डल इंटेलेक्ट, है ना। तो आप सभी होशियार हो, समझदार हो और सहज भी है, और लिखत भी मिलेगा, बार बार पढ़ना। और आपस में इधर उधर की बातें करने के बदले हम क्यों, जब हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, है ना, तो क्या करते, किसी से बात करते हैं? नहीं है ना। तो अभी आप समझो हम हॉस्पिटल में एडमिट हो गए हैं, है ना। अभी स्वयं को ऑपरेशन करना है तो भगवान की शक्ति से करना है कि कैंची से करना है? 2 चीजें हैं। भगवान की शक्ति से अपने पाप को मिटाना चाहते हो कि काट पीट करना चाहिए? नहीं, है ना। तो ये चीज है कि भगवान की शक्ति से अपने पापों को मिटाना है, और इतना सहज है, और मेहनत भी नहीं है। आराम से 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा भी नहीं, पाँव दर्द करता है, हट नहीं है। नाम है सहज राजयोग। रास्ते पर भी चलते हो तो क्या होता है, इधर उधर देखते रहते हैं, इधर उधर की बात करते हैं, कोई फायदा नहीं है, समय चला जा रहा है। तो हम इधर आए कुछ कमाई करने के लिए, है ना, कुछ साधना करने के लिए आए। तो इसके लिए रास्ते पर चलते हुए भी किसी को देखते ही मन को सिखाना है, ट्रेनिंग देना है। किसी को देखते ही भगवान इस आत्मा को सदा सुखी बनाओ, शिव बाबा इस आत्मा के दुख दूर करो, कि आप दुख हरता हो, सुख करता हो। शिव बाबा इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो। जैसे मैं बोल रहा हूं, मेरा आवाज पीछे तक सुनाई देता है ना, तो मन का आवाज और तीव्र गति से हर एक तक, कोने तक पहुंचता है, बहुत तीव्र गति से पहुंचता है। आप समझेंगे मन का आवाज किसको पहुंचेगा? पहुंचता है
है ना। तो जैसे देखो, अगर आप गीता में इसको कहा, एक सुगंधित फूल आपको किसी ने दिया, आप कहेंगे बहुत सुंदर फूल है, घर तक ले जाना चाहिए, छुपा के ले जाओ। सुगंध को छुपा सकते हो? सुगंध फैलता है। तो आप कौन हो? भगवान के सुगंधित बच्चे हो। जब रास्ते पर चलते हो तो क्या करेंगे? आपके मन के द्वारा सुगंधित विचार फैलना चाहिए कि दूसरा कुछ निकलना चाहिए। दुआ निकलनी चाहिए कि धुआं निकलना चाहिए, है ना। नहीं तो कभी कभी धुआं भी निकलता है। अगर गलत विचार हो तो क्या होगा? सुगंध फैलेगा। तो ये याद रखना चाहिए, हम भगवान के बच्चे हैं। हमारे द्वारा औरों को सुगंध मिलना चाहिए। हमको देखते ही किसी को लगना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, इनको देखते ही बहुत अच्छा लगता है। कभी कभी कहते हैं ना, आज सवेरे उठते ही किसका चेहरा देखा था आज, है ना। तो ऐसे लगे, अगर आपको देखते ही दूसरों का काम, चेहरा हर्षित होना चाहिए, उनका कर्म के अंदर सफलता होनी चाहिए। कब होगा ये? जब आपके मन में किसी को देखते ही औरों के प्रति आप शुभ सोचते हो, तो आप भाग्यवान आत्मा, पुण्य आत्मा को देखते ही औरों के कर्म, औरों का जीवन सफल हो जाता है। तो ये कर सकते हैं कि कठिन है? इतना सिंपल राजयोग है। ये आपको 2-3 दिन अभी करना है, ठीक है? समझ में आया? अभी हम 5 मिनट इसी अभ्यास में बैठे, अभी सुना आपने, तो बैठ करके आराम से अपने आप से बात करते चलना। मैं कौन? मैं दोबारा रिपीट करता हूं, अच्छी तरह से रिकॉर्ड कर लेना। फिर मेरा रूप, मैं है तो मेरा रूप होगा ना। रूप है तो गुण भी होंगे, गुण है तो क्या करेंगे? गुण को कर्मों में लगेंगे। तो मेरा कर्म क्या है? और 5वां है, मैं कहां से आया। आराम से धीरे से सोचना, ठीक है? फिर भी आपके पास और 5 मिनट है। अगर किसी को समझ में नहीं आया हो, आप पूछ सकते हैं। कुछ पूछना चाहते हो? एक, मैं आत्मा, 7 गुण बता दो। वही मैं आत्मा जब आया था, पवित्र आया था, ये पवित्रता मेरा गुण है। दूसरा, जब मैं आया था सर्व शक्तियां लेके आया था, भगवान के द्वारा आया ना, शक्तिशाली था। तीसरा, मेरे पास क्या थे? शांति थी, शांत स्वरूप आत्मा था मैं। चौथा था, मेरे पास सब प्रकार के ज्ञान था। जब मैं आया था सुखी था, दुखी आया नहीं था, सुखी आत्मा था। जब मैं आया था बिल्कुल संतुष्ट आत्मा था, हर प्रकार से संपन्न तृप्त आत्मा, इच्छा नहीं मुझे ये चाहिए ये चाहिए, तृप्त आत्मा था। ये 7 गुण आपके पास थे। 7 हो गए, 6 हो गया। 7वां आनंद, मैं आनंद स्वरूप आत्मा था, है ना। तो ये एक एक गुणों को रोज याद करो। और आगे भी है, इसके गहराई में जाओ। कब मैं पवित्र था? पवित्रता किसको कहते हैं? स्वच्छता किसको कहते हैं? इसके ऊपर भी चिंतन कर सकते हैं। हाँ, पहले इतना, अभी छोटे बच्चे हैं ना, छोटों को छोटा सा सुनाया। तो 5 प्रश्नों को धीरे धीरे को 5-10 मिनट भी नहीं तो योग में बैठते ना, इधर उधर देखते रहते हैं, एकाग्र चाहिए, अपने आप हो जाएगा। अगर मन चलता नहीं है तो धीरे धीरे आंखें बंद हो जाती है, आंखें धीरे धीरे नींद आ जाती है ना। तो अलर्ट होके बैठने क्या सीख लो पहला। तो ये पहला नंबर राजयोग है, ठीक है? ओके, और किसी को कुछ पूछना है? समझ में आया? राजयोग क्यों करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, और करने से प्राप्ति क्या होती है, ये तीनों जानना चाहिए, ठीक है? क्यों करना चाहिए पहले जानना चाहिए। ऐसे नहीं किसी को सिर दर्द हो रहा है तो वो गोली खा रहा है, मुझे तो सिर दर्द होता ही नहीं है, फ्री गोली दिया तो खाएंगे? नहीं, मुझे तो सिर दर्द नहीं है, तो फ्री गोली मिल गया तो क्यों लेंगे हम? नहीं, हमको नहीं चाहिए। हमको राजयोग सीखना नहीं है। कि आपको राजयोग क्यों करना है? कि अंदर पाप है, दिखाया, स्वप्न बताते हैं आप कौन हो। तो उस स्वप्नों को, उस पाप को मिटाने के लिए ये राजयोग है। समझ में आया? और किसी को देखते हो तो मन में गलत विचार नहीं आना चाहिए। सारी बीमारियों का जड़ है विचार। थॉट इज रूट कॉज फॉर ऑल द डिसीजेस। पहले मन से शुरू होता है। तो मन के अंदर अच्छे विचार आ जाए। अच्छे विचार कहां से आएंगे? हमारे पास तो नहीं है। तो इसलिए कहा भगवान अच्छा है, श्रेष्ठ है, उसके पास है, उससे लेके कुछ दान करो, है ना। तो इसलिए कहा किसी को देखते ही, मेरे पास तो नहीं है तो भगवान से लेके तो दे सकते हो ना। देखते ही भगवान
इस आत्मा को शांति की शक्ति दे दो, इतना तो कर सकते हैं। तो यह है औरों के प्रति शुभ सोचो, थिंक पॉजिटिव का। ठीक है, समझ में आ गया? अभी 5 मिनट करें हमेशा कि आंखें बंद करके नींद आ जाएंगी? नींद तो नहीं है, नींद करने का समय नहीं है ना? अलर्ट होके बैठो, देख लो। और जो 5 प्रश्न सॉल्व करता है, फिर मैं पूछूंगा किसने सॉल्व किया, किसने 5 किया, किसने 4 किया, किसने 3 किया, किसने 2 किया। कोई यहां बैठे बैठे घर में एक चक्कर लगा के आए। हाँ, देखना कहां कहां जाता है। कि मन को आप अपने इच्छा के अनुसार चला सकते हो कि मन आपको चलाता है। ठीक है, ये परीक्षा ले लो। ठीक है, ओम शांति।